नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। और आज जो हम लोग कमाल की चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, तो सेकंड जो पार्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो पिछले जो फर्स्ट टॉपिक में मैंने आपको क्या बताया था, तो साइंस एक्चुअली में क्या था, छोटी सी मुझसे गलती थोड़ी सी हो गई कि ये आपका जो है एक डुअल मैथ्स का है, और वो आपका जो है ना वो जिससे बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हो गया वो 30 मार्क्स का है। ये आपका 12 मार्क्स का है। तो 12 मार्क्स में आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ड हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली में आज जो चर्चा होने वाली है वो रिफ्लेक्शन के थोड़े से कुछ भाग पर चर्चा होने वाली है। फिर मैं इसके बाद में रिफ्रैक्शन के बारे में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो इस पर वीडियो बन चुकी हुई है, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन होता है, इसको कैसे कनेक्शन क्रिएट करना है वो चीज़ मुझे बताना है। ठीक है, और सारी चीज़ों पे एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे वीडियो को एंड तक देखिए, लेकिन वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक कीजिए और ज़रूर अपना एक फीडबैक ज़रूर दें यार। फीडबैक बच्चों नहीं दोगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, फीडबैक देना सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है हम लोगों के लिए, उस पर काम करने पड़ता है, क्योंकि फीडबैक जब होगा तो जो भी कमियाँ होगी उस कमियों को पूरा किया जाएगा। ठीक है, ठंड का मौसम है, अच्छे रहिए, फीडबैक है। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो मेरा ये आज आपकी सेशन में जो रिफ्लेक्शन के बारे में मैं आपको बता रहा था। रिफ्लेक्शन में सबसे पहले यहाँ पर जो कनकेव की बातें हो रही थी, है ना, तो कनकेव मिरर में इसमें क्या था, तो जैसे ऐसे अपन यहाँ पर स्फेरिकल मिरर हो गया। अब अगर इसका जो इन्वर्ट है, ठीक है, ये वो किया जाएगा, ये इन्वर्ट इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन्वर्ट हो गया। यहाँ से आपका ये फोल्ड हो गया, यहाँ से आपका ये आपका हो गया फोल्ड हो गया, और ये आपका फोकस हो गया, सेंटर कर्वेचर। ठीक है, तो हमने क्या किया था, यहाँ से अलग अलग अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट को, अगर हम ऑब्जेक्ट को इधर तरफ लाएंगे तो हमारा, जैसे पहला हमारा इन्फिनिटी का केस हो गया, सेकंड में सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच का है, थर्ड हमारा यहाँ पे है, फोर्थ इसके बीच में है, फिफ्थ हमारा यहाँ पे है, सिक्स हमारा यहाँ पे आ जाता है। कहीं भी रखिए, इसके बीच में कहीं पर भी रखिए, ये आपका कहीं पर भी रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं है, ये आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ वाले को लिए जो है ना, ये फिफ्थ वाले का जो है वो इन्फिनिटी का केस होता है, ये सिक्स वाला है, तो सिक्स वाला इधर में बनेगा आपको। ठीक है, तो ये आपका जो हो जाता है वो वर्चुअल हो जाता है। आप ऐसे भी करके पिक्चर को रिलेट करके रखे रहिएगा, तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट का काम भी करेगा। ये थर्ड हो गया, जहाँ का तहाँ इक्वल हो जाता है। ठीक है, सेकेंड वाला आपको यहाँ रहेगा, फोर्थ वाला आपका यहाँ रहेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, और ये फर्स्ट वाला आपको यहाँ रहता है। तो 1 2 3 4 देख रहा है ना क्या हुआ, सो 1 2 3 4, यानी कि इमेज कहाँ स्टार्टिंग में बना आपका सबसे पहले फोकस में बना। ठीक है, अगर इन्फिनिटी पे रखता है तो उसका इंटेंशन क्या है, आपको फोकस से बनाने का। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, तो आप जो देख पा रहे हो उन सब चीज़ों को रिलेट में कर रहा हूँ। ठीक है, ओ सॉरी, मैंने देखा ही नहीं था। ठीक है, अब आवाज़ क्लियर आ रही होगी। तो इस सबका इंटेंशन जो है अलग अलग उसके रेस्पेक्ट में है आपको बनाने के लिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को क्लियर करके रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आगे जो बढ़ाने से पहले इन सब पे अगर क्वेश्चंस भी इसी तरह से है, थोड़ा सा इसमें क्या है कि अगर आपको जो क्वेश्चन दे रखा होगा, जैसे मान लिया जाए कि एक डिस्टेंस है, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंसेस दे दिया जाएगा, जैसे मान लिया जाए कि अगर 50 सेंटीमीटर है ना, 70 सेंटीमीटर है, फिर 80 सेंटीमीटर है ना, उसके बाद में 100 सेंटीमीटर है, और इमेज का डिस्टेंस है उसी के रेस्पेक्ट में आपको दिया रहेगा। जैसे मान लिया जाए कि 100 सेंटीमीटर वाला है, तो 100 सेंटीमीटर वाला जो हो गया आपको वो आपको इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर का, क्योंकि डिस्टेंस दे रखा हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस को दे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस,
तो इमेज का जो जो होगा वो आपको हो सकता है कि इमेज का वो मान लिया जाए कि 20 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ऐसा रह सकता है। तो किसके लिए क्या बनेगा, जैसे मान लिया 20 हो सकता है, फिर उसके बाद में थोड़ा सा इसके बाद बढ़ा तो हो सकता है कि 25 बन जाए, तो 25, या उसके बाद में ये जैसे मान लिया जाए, या इसको कर देंगे 30 कर दे, इसको लेकर के 30 सेंटीमीटर कर दे, या हो सकता है कि 45 सेंटीमीटर। तो अलग अलग रेस्पेक्ट में तो फोकल लेंथ भी चेंज कर जाता है। तो ऐसे करके मतलब एक तरह से रिलेट में मेरा क्वेश्चन का इंटेंशन ये है, इंटेंशन ये यहाँ पर है कि आपको क्या करना है यहाँ पर, जैसे जैसे इमेज को सॉरी ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे यहाँ से किसके टुवार्ड्स में, मिरर के टुवार्ड्स में लाते हैं, कनकेव मिरर के टुवार्ड्स में लाते हैं, वैसे वैसे इमेज का डिस्टेंस क्या होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, ठीक है। इमेज का डिस्टेंस बड़ा होते जाएगा। तो वैसे भी आप सजाने के लिए बोल सकते। देखो ये जो रे डायग्राम हो गया या वर्ड एक्सप्रेशन है, इसको कम मत समझिए, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। और अगर आपको ये याद हो जाता है ना, अगर न्यूमेरिकल्स में इसको इम्प्लीमेंट कर देते हो, तो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट का काम करेगा और आपको समझने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस बात को समझने की आपको बहुत ज़रूरत है, ठीक है, जिससे आपका हर चीज़ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसका यूटिलाइज भी डेंटिस्ट मैंने वो बता रखा हुआ है, वो इन सिंपल सी बात है, इसलिए आप इस पर खूब न्यूमेरिकल्स बनाइए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखने की बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। और जाहिर सी बात है कि इसमें अगर मान लिया जाए कि इसमें अगर हम यहाँ रिलेट करते हैं, जैसे सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट जो है ना, इन सबको क्वेश्चन की बात नहीं है, ये अलग क्वेश्चन होता है कि ऑब्जेक्ट जो है ये 15 सेंटीमीटर पे प्रेजेंट है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर पे, यानी यू जो हो जाएगा वो -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ साइन कन्वेंशन हमने इम्प्लीमेंट किया, ठीक ना, क्योंकि साइन कन्वेंशन से ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और अगर ये एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा बच्चों कि अगर यहाँ पर या तो शार्प इमेज बोलता है, अगर क्वेश्चंस में लिखा हुआ है शार्प इमेज की बात कर रहा है, मतलब ये रियल इमेज की बात कर रहा है, ठीक है। शार्प इमेज की बात करता है तो रियल इमेज की बात करता है, नहीं ये स्क्रीन पे बन रहा है, अगर ये स्क्रीन पे इमेज बन रहा है यानी कि वो भी क्या है, रियल है। बातों को समझिएगा। और उसके बाद अगर जरा देखिएगा मैग्नीफाइड का केस करता है, ठीक है, इसको तोड़ देना है, आपको जाना है तो इसको तोड़ तोड़ करके अगर आप जितना ज़्यादा स्प्रेड करोगे उतना ज़्यादा आपको आपके लिए बेनिफिट का काम करेगा। इस बात को ध्यान रखना है। कैसे, कारण ये है, जैसे मान लिया जाए कि इसमें मैग्नीफाई का केस है, ठीक है, तो एक केस तो आपका यहाँ पर ये इसको छोड़ दीजिए, ये आपका इक्वल का केस है, जितना हाइट रहेगा तो दोनों सेम डिस्टेंस से बनेगा, ठीक है। तो ये जो 4 वाला जो दिख रहा है, इस वाले केस में आपको इमेज बड़ा बनेगा, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा, इस वाले में छोटा केस बनने वाला है। इस वाले में सबसे जो छोटा है ये यहाँ पर का है और उससे थोड़ा बड़ा बनेगा इस वाले में। तो 2 केस जो है छोटा बनने का है, एक सबसे छोटा है, एक थोड़ा उससे बड़ा है लेकिन छोटा है, लेकिन बराबर का हो गया, एक केसेज हो गया। और बड़ा बनने का केसेज में 3, 1, 2 और ये 3 है यहाँ पर। तो 3 में से 2 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो 2 क्या होगा यहाँ पर, 2 जो हो जाएगा इसका वो रियल हो जाएगा, ठीक है। 2 जो होगा वो रियल होगा और 1 जो हो जाता है वो वर्चुअल होता है, सिर्फ 1। तो इसलिए ध्यान देना होगा कि अगर वो इन सब में अगर कहता है कि शार्प इमेज बन रहा है, मैग्नीफाई कर रहा है, तब तो भैया मान लो कि इस दोनों में से कोई ना कोई आपका रहेगा, ठीक है। तो ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर शार्प इमेज बोलता है या स्क्रीन पे बन रहा है तो सीधे सीधे समझ में आ गया कि मैग्नीफाई कर रहा है, ये होगा। अगर लेकिन अगर वो बोलता है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शार्प इमेज की बात ही नहीं कर रहा है, तो सिर्फ शार्प इमेज की बात नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे 2 कंडीशन अप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि आपको अगर ऐसा लगता है प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें कि अगर क्वेश्चंस लगता है तो मैं हो सकता हूँ कि अगला जो है
नहीं होगा तो दोनों को क्वेश्चन को लेकर के इसमें समझाया भी जा सकता है, ऐसा कोई कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझने की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो जैसे आपको मैं छोटा सा क्वेश्चन निकालता हूँ, उसके बाद आप बोर्ड पे बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें इसके बाद में क्वेश्चन निकाल दिए, जैसे सारे क्वेश्चन वही मिल रहा है, थोड़ा सा इसमें ध्यान, क्योंकि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देता है इसमें। ठीक है, थोड़ा टफ क्वेश्चन पर अगर आप ध्यान दे लीजिएगा इस पर, टफ क्वेश्चन की बात मैं वही चीज़ कर रहा हूँ वहाँ पर कि अगर वैसा रहेगा तो आप समझ लीजिएगा वहाँ पर। तो सीधे सीधे मेरा देखो, मेरा कहने का यहाँ पे यही मतलब यहाँ पे हो जाता है कि हमें हमें किसको समझना है, यहाँ पर रियल इमेज को समझना है। ठीक है, तो या तो शार्प इमेज लिखे या तो स्क्रीन पर लिखे, रियल लिखे। अगर ये ना लिखता है तो सीधे बोलता है कि अगर इमेज जो है ना वो इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि कनकेव मिरर में हमेशा जो इमेज जो बनेगा वो 5 केसेस में क्या बनेगा, वो आपको इन्वर्टेड बनेगा, लेकिन एक केसेस में आपको इरेक्ट बनता है। जो आपका ये केसेस बोला जा रहा था, ये क्वेश्चन जो था वो आपको इरेक्ट बन रहा था। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो था वो आपको यहाँ पे इन्वर्टेड बन रहा था, या तो शार्प इमेज स्क्रीन पे या इन्वर्टेड बन रहा है और मैग्नीफाइड बन रहा है। ठीक है, छोटा भी बनता है लेकिन इसमें भी बनता है, तो इसलिए आपको ध्यान देने की बेहद ही ज़रूरत है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चंस को ना मैं इसको चाहूँ तो ड्रॉप भी यहाँ से ड्रॉप भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ताकि जितना ज़्यादा आपको समझ में आएगा उतना ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चंस को हमें डील कर लेना है सभी चीज़ों को, जितना ज़्यादा होगा डील उतना आपके लिए भी फायदेमंद करेगा। ठीक है, तो अब है हमारा रिफ्रैक्शन का मैटर है। ठीक है, तो यहाँ जो है रिफ्रैक्शन का मैटर है, तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, आप रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो रिफ्रैक्शन में क्या होगा, जरा सोचिए। रिफ्रैक्शन में हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। रिफ्रैक्शन में हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक मिनट रुकिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जैसे जी, ये लिक्विड दिखा यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर इसका थिकनेस कुछ दिखा, इतना पतला है, ये क्या हो गया, इसका थिकनेस क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ गया, बढ़ा ना। तो ये एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण से इसका थिकनेस में आप देखिए, यहाँ पर आपको थिकनेस पतला दिख रहा, मुझे मोटा दिख रहा, अब देखना धीरे धीरे क्या हो गया, इसका थिकनेस बढ़ गया ना। तो ये जो चीज़ दिख रहा है आपको, ये रिफ्रैक्शन ऑफ जो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है,
यानी लाइट का है, लाइट का बिहेवियर है इस तरह से, इसमें लाइट को के कारण से हम इस चीज़ को देख पा रहे हैं। तो यहाँ जो थिकनेस में जो चेंजिंग आ रहा है ये किसके कारण से हो रहा है, ये रिफ्रैक्शन के कारण से हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन के कारण से बेंडिंग हुआ, यानी कि यहाँ पे जो देख रहे हैं ना ये बेंड कर रहा है, यहाँ पे इस सरफेस पे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर बेंड किया, ठीक ना। ये यहाँ वाले पे जो हुआ ना, इस वाले जो दिख रहा पा रहा है यहाँ पर, इस पे जाके बेंड कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको लेकर के दिखाऊं आपको, इसको लेकर दिखाऊं, अब क्या करना पड़ेगा, लाइट को ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद दिखेगा आपको, ठीक है। लाइट को ऑफ करते हैं और देखो यहाँ से हो गया, यहाँ से अब थोड़ा सा ब्लर आपको ना आ पाए, यहाँ देखो ये ऐसा दिख रहा है ना, यहाँ से ये परपेंडिकुलर गया, तो अब देखो यहाँ बेंडिंग हो रहा है ना, यहाँ से ध्यान से देखो बेंडिंग हुआ, थोड़ा सा जो जो रेस जो जा रहा है वहाँ से जाने के बाद में क्या दिख रहा है, थोड़ा सा बेंड कर रहा है। तो ये एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो लाइट क्या किया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाकर के बेंड कर गया, क्या किया, बेंड किया, ठीक है ना। तो आप देख लिए ना इस तरह से। तो बेंडिंग ऑफ लाइट जो होता है ना, यही आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्शन का होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर। चलो ठीक है, दिख तो रहा है। तो यहाँ जो है रिफ्रैक्शन का मैंने आपको समझा दिया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाएगा तो ऐसा होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हाँ हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है तो वहाँ पर क्या होगा, बेंडिंग होता है, ठीक है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, जैसे आप कोई मीडियम हो सकता है, यहाँ पर आपको ये एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये डेंसर मीडियम हो गया और इसमें जो लाइट था वो उसके ऊपर में ये रेयर हो गया। तो दोनों में आपको देखने पर एक चीज़ मालूम चलता है इसमें कि जैसे मान लो कि ये डेंसर मीडियम हो गया यहाँ पर और ये रेयर मीडियम हो गया, ठीक है। तो जब लाइट इस पे इंटरफेस करता है, यहाँ पे फॉल करेगा यहाँ से, तो इसका नॉर्मल ये हो गया, बेंड करते हुए ऐसे आएगा, तो दिखा था ना। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट जो होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में होगा, इसी को रिफ्रैक्शन बोला जाता है। और एक चीज़ और है, जब ये रिफ्रैक्शन आप जान लेते हैं तो आपको मालूम चल जाता है इसमें कि कौन डेंसर है कौन रेयर है। मान लिया रेयर और मीडियम में आपको हमेशा ज़्यादा एंगल बनता है, ध्यान रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। आपका यहाँ पर डेंसर मीडियम में जो होगा एंगल कम बनेगा, रेयर में क्या होगा, एंगल ज़्यादा बनेगा। यानी कि इसमें कम एंगल बनने का कारण होता है कि नॉर्मल के टुवर्ड्स में बेंड कट जाता है, इसलिए थोड़ा सा ये इसमें इसके डायरेक्शन में थोड़ा सा बेंड करता है, जिसके कारण से उसकी स्पीड डाउन हो जाती है, ये भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के बिहार पर भी आपको एक्टिविटी वाइज अगर क्वेश्चन दिया तो अभी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके कारण से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम जान सकते हैं, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इस पर मैंने न्यूमेरिकल्स बनाया है, मैंने क्या करूँगा इसमें इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आप उसको आसानी से इस पे क्वेश्चंस को आप देख पाओगे, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जाहिर सी बात है कि मैं आपको बता देता हूँ कि इस मीडियम में, है ना, एक मीडियम से जो दूसरे मीडियम में आया है, इसी जो लाइट बिहेवियर आने के बाद बेंड करेगा, जो प्रोपागेशन हो रहा है सेकेंड मीडियम में, यही कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, ठीक है। यानी एक मीडियम से जब उस मीडियम में जब जाता है तो लाइट का क्या बिहेवियर होता है, वो बेंड करेगा कि अवे होगा नॉर्मल से, है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो फेनोमेना है, इस तरह का जो वर्किंग है, वो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण से हम समझ सकते हैं, ठीक है। ढेर सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, उसको लेकर के आप मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर भेजें, जिस पे मैं उस पर वर्क करके आपको इलाबोरेट कर सकूं, आपको समझा सकूं। एग्जामिनेशन का टाइम है बच्चों, तो जितना ज़्यादा आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा, है ना, जितना ज़्यादा इस पर अगर अच्छे से वर्क होगा आपका, उतना अच्छा आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो एक एक करके मैं चैप्टर्स को रिवीजन करके आपको समझाते जा रहा हूँ, जिससे आपको मालूम नहीं चल रहा होगा, ठीक है। तो जब इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो जो ह्यूमन आई जब हम पढ़ेंगे, है ना,
देखो हम चैप्टर को आपको पढ़ा रहे हैं तो अगले चैप्टर को भी कनेक्ट करना है ताकि जो जो चैप्टर है वो छोटा हो जाए, ठीक है। तो ह्यूमन आई है वो तो मैंने पढ़ा दिया इसमें। तो कलरफुल वर्ल्ड इस वाले में जो टॉपिक है ना, कलरफुल वर्ल्ड, तो इस वाले में जो टॉपिक है किसका, जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, एटमॉस्फेरिक जो रिफ्रैक्शन होगा तो उस वाले में भी ऐसा होगा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है तो उस वाले में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैटर आता है, ठीक है। क्योंकि कारण है कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है डिफरेंट लेयर में बटा हुआ है, ठीक है। डिफरेंट लेयर में बटा हुआ है जिसके कारण से उसमें जो अलग जो मॉलिक्यूल्स अलग अलग टेम्परेचर भी आता है, अलग अलग टेम्परेचर जोन भी आता है, जिसके कारण से एयर की डेंसिटी जो होती है ना वो इंक्रीज और डिक्रीज भी करता है, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज भी करता है, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज भी करता है। तो इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, जिसके कारण से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी चेंजिंग आएगा। तो मैंने आपको साफ साफ बोल दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब उसका प्रोपागेशन होता है वही कहलाता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसलिए इसको बोलते हैं कि ये रेशियो है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी उस मीडियम का निकाल रहे हैं तो वो एक रेशियो हो गया, है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट मीडियम इन मीडियम 2 हो गया, यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट 1 मीडियम हो गया बटा स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम हो गया, ठीक है। तो आप अगर मान लिया जाए कि सी का हो गया तो यहाँ से सी को वी भी कर सकते हैं, यानी म्यू बराबर होता है सी बाई वी हो जाता है, ठीक ना। तो इसको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका यहाँ पर म्यू बराबर क्या हो जाता है, यानी कि सी को हम लाइट के स्पीड, जो लाइट का जो स्पीड होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वी हो गया किसी मीडियम का हो गया, तो वही चीज़ हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ आता है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एक चीज़ में छोटा सा टॉपिक छूट गया था, वो चीज़ कि इसका स्नेल्स, इसमें जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है उसमें दो चीज़ आता है। एक आपका हो जाता है स्नेल्स लॉ आ जाता है, स्नेल्स लॉ, है ना, जिससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मैटर को भी हम समझ सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। इसमें मैंने उसमें क्वेश्चन में आया हुआ है, इसके बारे में मैंने बताया, उसको भी आप देख लीजिएगा उसको अच्छे ढंग से। तो उसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप मेंशन जरूर कीजिए और शेयर जरूर याद करो। और दूसरी बात है सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, क्योंकि आपके लिए इतना ज़्यादा बड़ी मेहनत करके आपके लिए मैं बना रहा हूँ, तो कंटेंट बनाने में थोड़ा सा यार बहुत मेहनत लगता है बच्चों, तो इस पर ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए स्नेल्स लॉ हो गया। तो स्नेल्स लॉ भी वही चीज़ है कि साइन आई है ना, साइन आई और साइन आर का जो कांस्टेंट होता है ना, ये आपका होता है, ये है आपका स्नेल्स लॉ है, ठीक है। तो इस स्नेल्स लॉ को समझना है, ये हो गया। और फर्स्ट हो गया जो इंसिडेंट रे हो गया, जैसे मान लिया जाए कि आपका रिफ्रैक्शन होगा तो यहाँ पर ये इंसिडेंट करेगा, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे सब एक ही प्लेन में लाइज करता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें बच्चों। तो चलो अब तो ये तो क्लियर हो गया। अब रही बात इसमें जो रिफ्रैक्शन की बात हो रही है, वो आपका इमेज फॉर्मेशन हो गया, रे डायग्राम की बात होती है, ठीक है। इसमें भी आपका रे डायग्राम का बात होता है, तो आपको ध्यान देना है। जैसे एक चीज़ जरा मैं बताता हूँ आपको, उससे पहले आपको हम एक चीज़ बताते हैं, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपका ग्लास लैब हो गया, ठीक है। ये क्या है, ग्लास लैब हो गया। इसमें लाइट का जो है कैसे मूवमेंट होगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि अगर हम लाइट को यहाँ से बेंड करते हैं, यहाँ से, ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा, चलो ठीक है, यहाँ से बेंड करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं कर दूंगा तो यहाँ से देखना जरा ध्यान से, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ देखना यार, यहाँ पर जो है ना, इसके कारण से ये थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, जिसके कारण से आपको समझ में भी आएगा, तो बड़ी इजी होगा आपको समझने में, ठीक है। थोड़ा थिकनेस बढ़ गया इसका। अब देखो, देखा यहाँ से, तो ये जो है यहाँ से क्या कर रहा है, ये वाला हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको बना दूं यहाँ से, थोड़ा एयर निकालने दो पहले इसका, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से गया और फिर जाने के बाद यहाँ पर इंटरफेस कर रहा है, यहाँ पर रुको भाई,
गया। चलो ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है। ये रहा। अरे भैया, तुम तो यार बड़ा परेशान करते हो यार। चलो ठीक है। ये तो इसका डांस भी करने लगा यार, हद है। चलो ठीक है, अब हो गया। चलो थोड़ा सा बेंडिंग ही है, तो यहाँ जो देख पा रहे हो ना, यहाँ जो हो गया, यहाँ से टच काम नहीं करेगा, कोई बात नहीं है। यहाँ से तो आप समझ लो, ये जो बेंडिंग यहाँ से कर रहे हैं ना, ये इमरजेंट रे हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ से इमरजेंट रे हो गया यहाँ से। तो कहने का यहाँ पे मतलब होता है कि आप इस जो ग्लास लैब की हेल्प से आप इसको भी समझ सकते हो कि यहाँ पर आपका इमरजेंट रे कौन होगा, इसके एंगल अंदर में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, इंसिडेंट रे होगा, इसके बेसिस पे हम समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर अगर हम आपको यहाँ से इसके बारे में दिखा दें यहाँ से, तो दिखेगा या नहीं दिखेगा। पूरा लाइट को हमें ऑफ करना पड़ेगा, तब दिखेगा आपको। ठीक है, जैसे देख लीजिए यहाँ से, यहाँ देखो, है ना। यहाँ से देख लो, यहाँ से अगर मैं ऐसे तो दिखेगा नहीं, है ना। तो आप अगर ध्यान से देखो तो बेंड थोड़ा सा कर रहा है, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है इसमें, और ज़्यादा। हाँ, ये देखो, इसको छोड़ो। सबसे अच्छा ये हो गया, ये लाइट का यहाँ पर है, यहाँ पर हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा यहाँ से। तो बेंड करने के बाद यहाँ से जो निकल रहा है, ये वाला, है ना, यहाँ पे जो निकल रहा है, इसको इमरजेंट रे बोला जाएगा। तो इमरजेंट रे निकलेगा यहाँ से। तो अब मैं बताता हूँ, पिक्चर के थ्रू आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या होता है। ऐसा इसकी पूरी फिनोमेना आपको मालूम चल जाएगा यहाँ पर क्या होगा। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर हमारा एक ग्लास लैब होगा यहाँ से। ठीक है, तो ग्लास लैब यहाँ से होने के बाद में ये क्या करेगा, यहाँ से नॉर्मल यहाँ से हमें खींचना पड़ेगा। ये नॉर्मल हो गया यहाँ से, तो ये बेंड करते ऐसे जाएगा यहाँ से, ज़्यादा कुछ बेंड कर गया, है ना। ये ऐसे किया बेंड यहाँ से, बेंड करने के बाद फिर यहाँ से ये नॉर्मल होगा यहाँ से, और फिर अरे भैया रुको, अच्छा, तो यहाँ से बेंड करने के बाद में ये ऐसे ऐसे इधर से चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो बेंड किया यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों के बीच में ये कहलाता है, क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा कहलाएगा यहाँ से, ये हमारा कहलाता है क्या, लेटरल, है ना, लेटरल इन्वर्जन। सॉरी, माफ कीजिएगा, लेटरल इन्वर्जन कुछ और होता है, ये हो जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो इनिशियल ये जो इनिशियल रेज है और जो फाइनल जो रेज निकलेगा ये वाला, इसके बीच में जो होगा एंगल ऑफ इमरजेंस होगा यहाँ पर, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, आर डैश होगा, है ना। ये एंगल ऑफ आई हो गया, यहाँ पे इंसिडेंस हो गया। तो इसलिए यहाँ से इस तरह का इसमें फॉर्मेशन आता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें भी देखा, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए
तो ये आपका जो हो गया रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर हो गया। फिर आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, रेयर मिलेगा। तो यानी कि डेंसर से रेयर में जाएगा तो ये क्या होगा, नॉर्मल से अवे हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज जो है, जिस तरह का लाइट का बिहेवियर है, वो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बता रहा है, रिफ्रैक्शन के बारे में भी बता रहा है। ठीक है, चलो, तो अब कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमारा जो है पॉइंट है वो हमारा है इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन है, इस पे भी वीडियो बन चुकी हुई है, तो इसका भी ले करके मैं बना करके भेज दूँगा, बनाया हुआ हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन भी चला जाएगा आपको। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन इन, है ना, कौन सा लेंगे, यहाँ पर हो गया मिरर, सॉरी लेंस हो गया, यहाँ पर कौन सा, ये हो गया हमारा कन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, तो वो कन्वेक्स लेंस हो गया। तो कन्वेक्स लेंस में ये चीज़ है, एक चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ से आपको क्या दिखता है, ज़रा मुझे बताइएगा आप, या आप नोटिस भी कर सकते हैं। जैसे ये हो गया आपका कन्वेक्स हो गया। ठीक है, ये आपको जो दिख पा रहा है बच्चों, ये देखो कन्वेक्स हो गया, और ये हो गया कनकेव हो गया। तो ये मतलब एज वाला साइड से क्या है, थिकनेस है, और बीच वाला पार्ट से जो क्या हो गया, वो पतला हो गया। ठीक है, और ये मिडिल पार्ट से ये क्या है, इसका थिकनेस है ये, और इसका एज साइड से क्या है, पतला है। तो आपको क्या दिख रहा है, देखो मैं उल्टा दिख रहा हूँ ना, मैं उल्टा दिख रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है, तो उल्टा देखने के बाद अब आपको दिखना है, अब सीधा दिख रहा है ना जी, बिल्कुल। तो ये जो बन रहा है वो वर्चुअल बन रहा है, अब ये जो बना वो क्या बन गया, ये रियल बन गया। ठीक है, लेकिन इस वाले में क्या दिख रहा है, इस वाले में अब आपको नज़दीक ले आए। ठीक है, नज़दीक देख लीजिए, नज़दीक देख लीजिए, उल्टा ही दिखेगा, समझ गए। तो ये चीज़ हो गया। अब इसको देख लीजिए, आप यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कैसा बना, वही है, तो इरेक्ट ही बनता है। इसलिए ध्यान रखना है कि कन्वेक्स में जो होता है ना, वो 6 केसेज है। तो 6 केसेज में आपको क्या है, 5 केस रियल का होगा, और 1 केस जो होगा वो एक वर्चुअल का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको एक चीज़ हो जाता है, यहाँ पे एक ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर होगा। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर होगा यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर आपका जो होगा फोकस हो जाएगा, 2 फोकस इसमें होता है। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, यहाँ पर आप 2f2 लिखो, या C2 लिखो, या यहाँ पर 2f1 लिखो। ठीक है, या C1 लिखो। बात देखिए, इसमें भी 6 केसेज आप डालने के लिए आप इसमें भी डाल सकते हो, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। एक हो जाएगा आपका नंबरिंग 1 में यहाँ दे देते हैं, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ पे हो गया, 4th यहाँ हो गया, 5th हो गया, और ये 6th हो गया। ठीक है, अब रही बात इमेज की बात में तो इमेज को देना है तो पहला वाला यहाँ बनेगा। ठीक है, सेकंड वाला आपको इसका बीच बनेगा, थर्ड वाला यहाँ बनेगा, 4th वाला यहाँ बनेगा, और 5th वाला जो है आपको फोकस पे रखा जाएगा, तो वो चला जाएगा इन्फिनिटी पे, और छठा केस जो होगा वो आपको इधर ही बनेगा, 6 वाला। ठीक है, ये आपको इधर बनने वाला है। तो ये आपका जो है ना वो वर्चुअल का है, जिधर तरफ ये ऑब्जेक्ट होता है उधर तरफ ही इमेज बनता है। तो ये इरेक्ट हो गया, और ये हो गया रियल का हो गया बच्चों। ठीक है, और एक और चीज़ है कि आप इधर रखो या यहाँ पे रखो तो ये नीचे बनेगा, अगर इधर रखोगे तो ये ऊपर बनेगा, इधर रखोगे तो यहाँ बनेगा। चारों में से क्वेश्चन को थोड़ा सा बेंड करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी, तो आपको याद रहना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर मिटाने का कोई जरिया ही नहीं है। यहाँ से सपोज करो कि ये हो गया, अब जैसे क्वाड्रेंट है ना, इधर वाला एक पार्ट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो अगर आप यहाँ रखोगे तो यहाँ बनेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ रखोगे तो इमेज यहाँ बनेगा, अगर इसको यहाँ रखोगे तो इमेज इधर बनेगा, अगर इसको यहाँ रखोगे तो इमेज यहाँ बनेगा। ठीक है, ऐसा ही आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए टेढ़ा मेरा, तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद अब अगर आते हैं तो फिर से वही चीज़ हो गया कि फोकल लेंथ हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर हो गया जहाँ से कोई रेज होगा ना, कोई डेविएशन नहीं होता है, ध्यान रखना है, वहाँ से कोई रेज का डेविएशन नहीं होता है। और एक और चीज़ है, जैसे अगर मैंने आपको नहीं बोला है, जैसे कन्वेक्स वाले में जैसे चाहे वो कन्वेक्स हो या कनकेव हो,
ठीक है। जैसे ये हो गया आपको मिरर हो गया यहाँ से। तो इसमें हमने आपको क्या अगर देखा भी होगा उसमें क्या किया गया था, अगर नहीं किया गया था तो आपको याद होना चाहिए। यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगा, और दूसरा अगर ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा हुआ है तो हम चाहे तो हमारे पास में दो केसेस हैं। तो दूसरा रेज हम यहाँ से इसके पोल पे डाल करके इसको रिफ्लेक्शन करवा करके हम ऐसे भी करवा सकते हैं, नहीं तो एक हम फोकस से ले जाएंगे और पैरेलल होने के बाद वो यहीं से होकर के जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, आपने ये चीज देखा कि दो रेज हमने लिया। कितना रेज लिया? दो रेज लिया इमेज को डिपिक्ट करवाने में। तो एक्चुअल इंटरसेक्शन भी क्लियर दिखना चाहिए और साफ सुथरा दिखना चाहिए डिपिक्ट करने में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि जब इसका इमेज, इसमें जब इमेज फॉर्मेशन की बात रहेगी तो इसमें भी हमें दो रे डायग्राम लेने की ज़रूरत है, जिसके कारण से हम इमेज को अच्छे से हम डिपिक्ट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। तो अब किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप तो उसी तरह से आप इसमें भी क्या करें कि पहला आपका हो गया वर्ड एक्सप्रेशन है ना। वर्ड एक्सप्रेशन पे आपको ध्यान देना है यहाँ पर। तो वर्ड एक्सप्रेशन अगर ध्यान याद रहेगा तो सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। उसके बाद रे डायग्राम हो गया। तो रे डायग्राम है, आप रे डायग्राम को लेकर छोड़ना नहीं है। रे डायग्राम किसी भी कीमत पर आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इस बार तगड़ा क्वेश्चन, मतलब समझिए कि भरपूर अमाउंट में आने वाला है। फिर उसके बाद में हो गया यहाँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो गया। तो आपको अगर इन दोनों को लपेटना है तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, सबसे अच्छी बात है। हर क्वेश्चन पे आप ना मतलब क्वेश्चंस को इमेज रे डायग्राम बना करके ना समझ लीजिए। जितना ज़्यादा आप समझिएगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। जैसे इसमें देख लीजिए कि अगर u और v की भी बात आती है, इसमें वही चीज़ आ जाता है यहाँ पर कि ये यहाँ u जो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर से बड़ा आएगा, तो फिर वही चीज़ है कि कहाँ आएगा पोजीशन, तो वही चीज़ है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर से आ रहा है मतलब कौन सा केस हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया कि ऑब्जेक्ट को वहाँ रखा गया है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि अगर हम यहाँ पर u जो है वो लेस है किससे, रेडियस ऑफ कर्वेचर से, बट फोकल लेंथ से वो क्या है, बड़ा है, यानी कि वो कहाँ है, फोर्थ पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको समझ सकते हैं, जिसके कारण से आपको इमेज निकालने में भी, इमेज का डिस्टेंस भी निकालने में भी फायदा होगा, आप निकाल सकते हैं बड़े ईजी से, ठीक है। तो किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों। तो अब मुझे नहीं लगता है कोई आपको डाउट होना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और क्वेश्चंस को आपको बनाना है, और नहीं तो मैंने इसे बनाया है क्वेश्चन को, देखिएगा तो ज़्यादा आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक अब रही बात मैग्नीफिकेशन की, तो फिर वही बात है यहाँ पर भी कि मैग्नीफिकेशन जो आप आएगा यहाँ पर वही HI/HO और V/U जो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो रेशियो जो आएगा उसी इतना ही रेशियो के बराबर आपको आने वाला है, ठीक है। और रही बात इसमें आपको जो लेंस फार्मूला है उसको याद ध्यान रखिएगा, आपको यूज करते करते तो ऐसे ही याद हो जाएगा, यानी 1/v - 1/u = 1/f हो जाता है। द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज का जो डिस्टेंस, उसका जो डिफरेंस आएगा वो फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के बराबर होता है, ठीक है। वही आप मिरर फॉर्मूला में देख लीजिए। मिरर फॉर्मूला में अगर देखिएगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 1/v 1/u = यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको क्या, ये तो ध्यान देना है। यहाँ पर मिरर फॉर्मूला हो गया, लेंस फॉर्मूला हो गया। आप आराम से क्वेश्चंस को बनाइए। फिर उसके बाद में अगली बार जो कंटेंट बनेगा हमारा, तो उसमें प्रिज्म की बात होगी, ठीक है। और जो बच गया है उसमें हम तीनों को लेकर के ना उस वाले क्लास में लेकर के पूरी तरह से आपको समझा देंगे, ठीक है। तो आप भी तैयार रहिए, तब तक आपको क्वेश्चन भी बनाने का मौका मिल जाएगा बच्चों। और ज़रूर याद रखना है कि क्वेश्चन को पूरे बढ़िया मन लगा कर पढ़िए, ताकि एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए सफिशिएंट टाइम है, मज़ा आएगा जाएगा। आपका जो रखा हुआ है इसमें 12 नंबर जो है ना, वो आपको पक्का गारंटी से मैं देता हूँ कि होगा। अगर नहीं हुआ तो मैं इस पर यूट्यूब पे जो क्लास देना बंद कर दूंगा, ये अपलोडिंग का सिस्टम बिल्कुल ही बंद कर दूंगा। एक चीज़ ध्यान रखना है, पूरे रिजल्ट ओरिएंटेड आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, पक्का गारंटी है। तो यार बदले में क्या करना है बच्चों,
सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जरूर फीडबैक अपना डालें, कमेंट डालें, जिस पे मैं उस पर और अच्छे से काम कर सकूँ, ठीक है। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, और उससे मिलते हैं इसके साथ में पार्ट थर्ड वाले में। मिलते हैं क्या करेंगे उसमें, वो हमारा जो बात किया गया है इसका जो यूजर है, उसके बाद में हम देखेंगे, प्रेस में देखेंगे, वही चीज़ है, रिफ्रैक्शन ही है, ठीक है। इसमें रिफ्रैक्शन ही है, कैसे रैंडम जो प्रॉब्लम होता है, कैसे रैंडम मिलता है, वो भी देखेंगे। फिर कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाला है, तमाम चीज़ें वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप अच्छे रहिए, और दूसरी बात है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगले दिन मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। तो तब तक आप न्यूमेरिकल्स बना लीजिए इस पे, और रिफ्रैक्शन वाले पे रिफ्रैक्शन वाले बना करके काम कर लीजिए, मिलेगा टाइम, फिर उसके बाद फिर से